नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 8 मई 2020 के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक करंट अफेयर का रिवीजन क्वेश्चन करेंगे, जिससे जो पीछे के करंट अफेयर हैं वो भी साथ साथ कवर होते रहें, और एक स्टैटिक क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन करंट अफेयर रिवीजन क्वेश्चन है ये। किस देश के उत्तरी शहर पैम्प्लोना में सबसे प्रसिद्ध बुल रनिंग समारोह को कोरोना वायरस महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है? देखो यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा गया है, ये भी आप देख सकते हैं। द बेस्ट नोन बुल रनिंग फेस्टिवल इन द नॉर्थ टाउन ऑफ पैम्प्लोना इन विच कंट्री हैज बीन कैंसल्ड बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस पैंडेमिक। तो बताइए, देखो इसका आंसर होगा स्पेन। सी इसका सही आंसर है। ये देखिए, यह है स्पेन की कैपिटल मैड्रिड, और यहीं पे ये फेस्टिवल होता है जुलाई में। ये देखिए, इसमें ये एक बुल है, ये भागता है और इसके पीछे कुछ लोग इसको पकड़ते हैं। तो ये फेस्टिवल होता है और ये जुलाई में हर साल स्पेन में आयोजित होता है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के कारण इसे रद्द कर दिया गया है। ये स्पेन की लोकेशन देखिए आप, ये यूरोप में है स्पेन, इधर पोर्टुगल है, ये फ्रांस है और ये मोरक्को है, अफ्रीका का एक देश। देखो स्पेन और फ्रांस के बीच में यहाँ पे एक माउंटेन है, पायरेन माउंटेन, PYRENSS, पायरेन्स माउंटेन। अगर एग्जाम में पूछा जाए स्पेन और फ्रांस के बीच में कौन से माउंटेन है, तो पायरेन्स माउंटेन है। ये देखिए, यहाँ पे एक स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है जो यूरोप और अफ्रीका को कनेक्ट करती है। फिर से बोलता हूँ, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर यहाँ पर है जो यूरोप और अफ्रीका को कनेक्ट करती है, ये इनके बीच में है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है। दुनिया में अंधेरा महाद्वीप किसे कहा जाता है? मतलब डार्क कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो तस्वीर देखकर आप समझ गए होंगे, ये अफ्रीका का मैप है। बी इसका सही आंसर है। ये देखिए, ये अफ्रीका का मैप है। अफ्रीका में अराउंड 50 से अबव कंट्रीज हैं। तो याद रखिएगा, डार्क कॉन्टिनेंट अफ्रीका को बोला जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आज के करंट अफेयर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, किस देश ने एक नई पीढ़ी के अंतरिक्ष यान को ले जा रहे अपने सबसे बड़े वॉक रॉकेट लॉन्च मार्च 5B का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? यहां पे इंग्लिश में लिखा हुआ है लॉन्ग मार्च 5B। ये देखिए, यहां पे लिखा हुआ है चाइना। इसका आंसर हो जाएगा ए, चाइना इसका सही आंसर है। चाइना सक्सेसफुली लॉन्चेस न्यू रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मई 2020 में संसद की लोक लेखा समिति यानी PAC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? PAC यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अधीर रंजन चौधरी। फिर से बोलता हूं, अधीर रंजन चौधरी को पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष दोबारा से रीअपॉइंट कर दिया गया है। ये देखिए, पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसका जो ये मेंबर हैं ये हर साल इलेक्ट होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी ईयर, हर साल इलेक्ट होते हैं, और इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं। 15 मेंबर लोकसभा से होते हैं, 7 मेंबर राज्यसभा से होते हैं। फिर से बोलता हूँ, टोटल 22 मेंबर होते हैं और 15 मेंबर लोकसभा से, 7 मेंबर राज्यसभा से। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है द 22 मेंबर्स पैनल इंक्लूड 15 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड 7 member from the Rajya Sabha, और चौधरी was reappointed the chairman of the committee लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। अच्छा, ये बताइए, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरपर्सन होता है इसे किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? अगर ऑप्शन में हो सकता है स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर, या राज्यसभा का चेयरमैन, या फिर और कोई दो दूसरे ऑप्शन में भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा स्पीकर। जो लोकसभा का स्पीकर होता है वही इसे अपॉइंट करता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरपर्सन को। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मई 2020 में दलित एझिल मलाई का निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो बताइए, इनका संबंध इनमें से किससे था? इनका संबंध था पॉलिटिक्स से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने मई 2020 में एक अमेरिकी समर्थित
पूर्व खुफिया प्रमुख को नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना है? तो इसका आंसर हो जाएगा इराक। डी इसका सही आंसर है। इराक की लोकेशन देखिए आप, ये है। इराक की कैपिटल क्या है? बगदाद। देखो ईरान के जो आसपास के देश है इनकी बाउंड्री किसके साथ टच होती है? इधर ईरान, ये टर्की, सीरिया, जॉर्डन और ये इधर है सऊदी अरेबिया। तो याद रखिएगा। अच्छा ये बताइए, कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ इनके बीच में कौन सा देश है? ये देखिए यहाँ पे तस्वीर में, ये है कैस्पियन सी और ये है पर्शियन गल्फ। तो इनके बीच में आता है ईरान। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में कि पर्शियन गल्फ और कैस्पियन सी के बीच में कौन सा देश आता है? तो आता है ईरान। ये देखिए इधर, ये पर्शियन गल्फ है और ये है गल्फ ऑफ ओमान। और यहाँ पे एक स्टेट है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ पे लिख देता हूँ, हॉर्मुज स्टेट। ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है, जो इन दोनों को कनेक्ट करती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो नामक ई बुक के लेखक कौन हैं? तो बताइए कौन है इनके लेखक? इसका आंसर हो जाएगा ए, वीएन थापर। ये इसका सही आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2020 में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जा रहा है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, 7 मई। और थीम क्या है इसकी? एथलेटिक्स फॉर ए बेटर वर्ल्ड। फिर से बोलता हूँ, थीम है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2020 की, एथलेटिक्स फॉर ए बेटर वर्ल्ड। तो आज की इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू।